बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अमानत क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अमानत का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि पारा नंबर 22 सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 72 से 73 तक। तर्जुमा कंजुल ईमान। बेशक हमने अमानत पेश फरमाई आसमानों और जमीनों और पहाड़ों पर, तो उन्होंने उसके उठाने से इनकार किया और उससे डर गए और आदमी ने उठा ली। बेशक वो अपनी जान को मुशक्कत में डालने वाला बड़ा नादान है, ताकि अल्लाह अजाब दे मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को, और अल्लाह तौबा कबूल फरमाए मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों की, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वो अमानत जिसको अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीनों और पहाड़ों पर पेश फरमाया, तो उन सबों ने खौफे इलाही से डर कर उस अमानत को कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन इंसान ने अमानत के उस बोझ को उठा लिया। सवाल ये है कि वो अमानत दर हकीकत क्या चीज थी? तो इस बारे में मुफस्सिरीन के चंद अक़वाल हैं, मगर हजरत अल्लामा अहमद सावी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि उस अमानत की सबसे बेहतरीन तफसीर ये है कि वो अमानत शरई पाबंदियों की जिम्मेदारी है। रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने शरीयत की पाबंदियों को आसमानों और जमीनों और पहाड़ों के रूबरू पेश फरमाया, तो इन तीनों ने अर्ज किया कि ए बारी ताला, हमें इस बार गिरा के उठाने में क्या हासिल होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम इन अहकाम शरीयत की पाबंदी करोगे तो तुम्हें बेहतरीन सिला व इनाम दिया जाएगा। तो तीनों ने जवाब में अर्ज किया कि ए बारी ताला, हम तो बहरहाल तेरे हुक्म के फरमान बरदार हैं, बाकी सवाब व अजाब से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन खौफे इलाही से डर कर कांपते हुए इन तीनों ने उस अमानत को कबूल करने से अपनी माजरत जाहिर करते हुए इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उस अमानत को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश फरमाया, तो आपने भी दरियाफ्त किया कि अमानत की जिम्मेदारी कबूल कर लेने से हमें क्या मिलेगा? तो बारी ताला ने फरमाया कि अगर तुम अच्छी तरह उसकी पाबंदी करोगे तो तुम्हें बड़े बड़े इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा, और अगर तुमने नाफरमानी की तो तरह तरह के अजाबों में तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस बार अमानत को उठा लिया। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, मैं इस सिलसिले में तेरी मदद करूंगा। इब्लीस ने सद्दा आदम अलैहिस्सलाम के बारे में खुदा का हुक्म मानने से इनकार किया, तो वो राइंदाए दरगाह इलाही होकर दोनों जहां में मरदूद हो गया। मगर आसमानों और जमीनों और पहाड़ों ने अमानत को उठाने के बारे में हुक्म इलाही मानने से इनकार किया, तो वो बिल्कुल मातूब नहीं हुए। इसकी क्या वजह है और इसका राज क्या है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि इब्लीस का इनकार बतौर इस्तिकबार यानी तकब्बुर था, और आसमानों वगैरह का इनकार बतौर इस्तिस्गार यानी तवाज़ो था। यानी इब्लीस ने अपने को बड़ा समझकर सद्दा आदम अलैहिस्सलाम से इनकार किया था, और जाहिर है कि तकब्बुर वो गुनाह अजीम है जो अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, और तवाज़े वो प्यारी अदा है जो खुदावंद कुद्दूस को बेहद महबूब है। यानी वजह है कि इब्लीस इनकार करके अज़ाब दारेन का हकदार बन गया, और आसमान व जमीन वगैरह इनकार करके मोरिदे अताब भी नहीं हुए, बल्कि खुदा के रहम व करम के मुस्तहिक हो गए। अल्लाहु अकबर। कहाँ इस्तकबार और कहाँ इस्तिस्गार, कहाँ तकब्बुर और कहाँ तवाज़े, कहाँ अपने को बड़ा समझना और कहाँ अपने को छोटा समझना। दोनों में बहुत फर्क अजीम है। अल्लाह ताला हम सबको तकब्बुर से बचाए और तवाज़े का खुगर बनाए। आमीन। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम।